स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान स्थली एकेडमी पर। मैं मोहसिन सर आज आपको बच्चों कक्षा 9th कह सकते हैं कक्षा 9 भाग 1 गति के बारे में बताएंगे। देखिए पहला चैप्टर बाबू आपका क्या है, गति बल कार्य है, यूनिट जिसको बोलेंगे गति बल कार्य। पहले हम गति के बारे में जानेंगे, फिर बल पढ़ेंगे, फिर कार्य पढ़ेंगे। तो बाबू हम स्टार्ट करते हैं गति के बारे में। जैसे आपसे पूछा आपने गति के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे ये बताइए। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करेगी तो आप कहते हैं वो गति कर रही है। तो बच्चा कुछ वस्तुओं के गति के बारे में, तो जैसे हम पतंगों को उड़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं वो गति कर रही है, कीटों को उड़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं गति कर रही है। तो बच्चों आप उसी चीज़ को हम आज प्रसार करेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे, फील करेंगे बच्चों वो चीज़ होता क्या है। तो बाबू गति देखिए, जब भी बात करेंगे बच्चों गति की, देखिए गति आप कह सकते हैं बच्चों, गति की बात करते हैं बच्चों, गति जिसको बोलेंगे हम लोग, देखिए मोशन, क्या कहते हैं बाबू, मोशन की बात करते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करे, परिवर्तन करे। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसको हम कहते हैं बच्चों गति कर रही है। क्या कर रही है बच्चों, गति कर रही है। अगर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कैसे सड़क पर दौड़ते वाहन, सही बात है बच्चों, सड़क पर दौड़ते वाहन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, क्योंकि वो समय के साथ अपनी स्थिति में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। धूलकण मिट्टियाँ बच्चे उड़ते हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। पेड़ के पत्ते हिलते हैं बाबू तो हम कहते हैं वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वायु की गति का आभास भी करवाता है। अगर वायु चल रहा है, देखिए पत्तियाँ जब हिलती हैं तो हमको पता चलता है बच्चों की वायु चल रही है। तो पत्तियों के चलने से, पत्तियों के हिलने से हमको किसका आभास होता है बच्चों, वायु का आभास होता है। अब बात करते हैं बच्चों गति की। जब पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, जब भी गति की बात करेंगे, गति की परिभाषा क्या होती है बच्चों, तो यहाँ आप करेंगे जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदले, समय के साथ अपनी स्थिति बदले तो उसे हम कहते हैं बच्चों, तो उसे हम कहते हैं वस्तु गति है। और जिसके कारण बच्चों, जिसके कारक वो कह सकते हैं, जिस गति के स्थिति परिवर्तन के कारक को हम गति कहते हैं। और जब समय के साथ वो बदलती है तो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, गतिशील कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, गतिशील की बात करते हैं। फिर देखिए अब इसमें अवस्थाओं की बात करते हैं बच्चों, अवस्थाओं की बात करते हैं। अवस्थाएं अपने पास कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। अवस्थाएं अपने पास कितनी प्रकार की होती हैं बच्चों, 2 प्रकार की। देखिए गति की कितनी अवस्थाएं, 2। एक लिखते हैं बच्चों, एक लिखते हैं कौन सा, विरामावस्था। कौन सी अवस्था बाबू, विरामावस्था। देखिए विरामावस्था। और दूसरी क्या होती है बच्चों, गति की अवस्था। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसे हम कहते हैं बच्चों विराम की अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसको हम कहते हैं बच्चों वो क्या है, गति की अवस्था में है। जैसे बात करते हैं बच्चों मेज पर रखी पुस्तक। जैसे हमने बनाया बच्चा एक मेज है, ये अंतर्राष्ट्रीय मेज है बच्चों, मेज पर हमने रखा पुस्तक, ये है पुस्तक। अब बताओ पुस्तक मेज पर रखी है तो बच्चों जब तक हम पुस्तक को ठेलेंगे नहीं, जब तक हम उसको पुश नहीं करेंगे तब तक ये गति नहीं करेगी। इसका मतलब बच्चों पुस्तक क्या है, आपका क्या है, विराम में है। पृथ्वी के संपर्क में खड़ा कोई आदमी होगा बच्चों, पृथ्वी के संपर्क में कोई खड़ा आदमी होगा, वो भी क्या होगा, विराम में होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, और एक चीज़ राज की बात आपको बताने वाले हैं, विराम शब्द। देखिए मैं एक चीज़ कहने वाला हूँ बच्चों, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो विराम में हो। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो विराम में। अरे सर आप क्या कह रहे हैं, तो बच्चा हाँ सही बात है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो विराम में हो। मैं कहता हूँ हर एक चीज़ क्या है, गतिमान है। आपके मकान गतिमान है, पेड़ पौधे गतिमान है, वाहन गतिमान है बच्चा, आप कह सकते हैं हर चीज़ें गतिमान है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं दिखाता हूँ बच्चों, मैं दिखाता हूँ। देखिए गति 2 प्रकार की करते हैं बच्चों, एक आप कहते हैं डायरेक्ट करते हैं,
एक डायरेक्ट करते हैं बच्चों, एक इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मोशन की बात करते हैं बाबू, डायरेक्ट मोशन, और ये क्या, इनडायरेक्ट मोशन। देखिए डायरेक्ट मोशन की बात करते हैं बाबू, आप देखिए वाहन को चलते देखा, आपने कहा ये डायरेक्ट मोशन है। आप हमको चलते हुए देख रहे हैं, आप कहेंगे सर जी अब डायरेक्ट मोशन है। चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों हम कहते हैं इनडायरेक्ट मोशन। पेड़ पौधे भी मोशन करते हैं, पेड़ पौधे भी मोशन करते हैं। अब कहोगे ये कैसे? पेड़ पौधे भी मोशन करते हैं, गति करते हैं बाबू। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। जब हम चंद्रमा पे जाएं या बच्चा अंतरिक्ष में हो, तो हम जब देखते हैं तो पूरी पृथ्वी घूमती नजर आएगी। जब पृथ्वी घूमती नजर आएगी बाबू, जब पृथ्वी घूमती नजर आएगी, तो बताओ पेड़ पौधे अलग से घूमेंगे कि उसके साथ घूमेंगे? अरे आप कहोगे सही बात है सर जी। आप कहोगे कि बिल्कुल, वृक्ष भी क्या करते हैं, गति करते हैं, मकान भी क्या करते हैं, गति करते हैं। तो बच्चों ये क्या करते हैं? हमने गति की अवस्था जान ली, गति की अवस्था के बारे में हमने जान ली, पहचान ली। एक सवाल आपसे हम करते हैं बच्चों, अगर मैं पूछूं नदी में बहता पानी, नदी में बहता पानी, आप बताइए कौन गतिमान है, कौन विराम है? नदी में बहता पानी, जल्दी बताइएगा बाबू। नदी में बहता पानी क्या बताओगे आप? नदी में बहता पानी क्या बताओगे? जल्दी बताओ आप। ये मान लो आपके पास क्या है, ये क्या है बाबू आपके पास? ये आपके पास नदी है, और नदी में क्या है? ये पानी है। मैं पूछूं, बताओ नदी में बहता पानी कौन गतिमान, कौन विराम? तो आपका जवाब आएगा सर जी, कुछ बच्चे तो ऐसे कह देंगे, अरे नदी गतिमान है, नदी गतिमान है, पानी विराम है। नदी गतिमान है, पानी विराम है। लेकिन बच्चों बहुत गलत बात है, बहुत मार खाओगे बच्चों। नदी वहीं रहती है, पानी बहता है, तो इसका मतलब बच्चों पानी गति की अवस्था में है, पानी गति की अवस्था में है, और नदी क्या है आपका? विराम है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं आप विरामावस्था, गतिमान की अवस्था एकदम अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, गति के प्रकार की बात करते हैं। गति की प्रकार की चीज़ें क्या है? देखिए गति की प्रकार की बात करते हैं बच्चों। गति का प्रकार देखिए, रेखीय अथवा रैखिक गति पहला बताएंगे आप, रेखीय अथवा रैखिक गति। दूसरा आप बताएंगे एक समान वृत्तीय गति। तीसरा बच्चों अनियमित गति, और चौथा होगा दोलनीय गति। ये आपके सिलेबस का है। तो बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए रेखीय गति की बात करते हैं बच्चों। रेखीय गति, रेखीय गति, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन की बात करते हैं बच्चों। देखिए यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु सीधी सरल रेखा पर, सीधी सरल रेखा पर गति करती है, गति करती है, तो उसकी गति को हम, उसकी गति को हम रेखीय गति कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। बच्चा अगर कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करती है तो समझ जाओ उसकी गति को हम क्या कहते हैं? रेखीय गति। ट्रेन पर आप कह सकते हैं पटरियों पर दौड़ती ट्रेन, मैं तो कह दिया ट्रेन पर दौड़ती पटरियाँ। वाह वाह, गलत बात है, गलत बात है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए आगे, अब क्या है अगला? एक समान वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से क्या करती है बच्चों? गति करती है, तो उसके गति को ही क्या कहते हैं हम लोग? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक समान गति। जैसे बताओ सूर्य, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति कर रही, वो कौन सी गति है बच्चों? वृत्तीय गति का उदाहरण है। फिर आगे बताते हैं बच्चों अनियमित गति। अनियमित गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु बच्चों, यदि कोई वस्तु
अनियमित रूप से, मतलब बच्चा अपनी दिशा भी बदले, जैसे ऐसे ऐसे कर सकता है, ऐसे 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 ऐसे। तो बच्चों इस प्रकार की गति कौन सी गति होगी? अगर लहराते हुए चलेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा बच्चा, तो ऐसी गति को हम कहते हैं बच्चों अनियमित गति। पतंगों को उड़ते देखा बच्चों? पतंगियाँ ऐसे ऐसे करके उड़ती हैं, इसका मतलब वो उनकी कौन सी गति है बच्चों? अनियमित गति होती है। तितलियों की गति जो होती है अनियमित गति होती है। कीट पतंगों की गति क्या होती है बच्चों? अनियमित। अब बात आती है बच्चों अगला दोलनीय गति। दोलनीय गति, दोलनीय गति की बात आती है बच्चों। झूलना झूले हैं आप लोग कभी? तो बच्चों जब ऐसे ऐसे करते हैं तो वो कौन सी गति होगी? जैसे हमने पकड़ा और पकड़ के बाबू ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो समझ जाओ कौन सी गति हो जाएगी? वो दोलनीय गति हो जाएगी। मतलब किसी अक्ष के ऊपर नीचे, किसी अक्ष के ऊपर नीचे या किसी अक्ष के दाएं बाएं अगर हम गति करते हैं तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं बच्चों? दोलनीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी देखें आप, पेंडुलम वाली ऐसे ऐसे, आप कह सकते हैं वो कौन सी गति है बच्चों? आपकी दोलनीय गति है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब फिर बच्चों आगे मिलते हैं, कल हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे सदिश के बारे में बताएंगे, सदिश राशियों के बारे में बताएंगे। सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं, इन सब के बीच इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।